हेलो गाइस, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम पढ़ रहे हैं बेटा परसेंटेज, और परसेंटेज का ये पार्ट 3 है। इससे पहले मैं परसेंटेज में आपको जो पढ़ा चुका हूँ वो पहले 2 वीडियोस में आपने वॉच कर लिया होगा। ये सब कुछ हमने पढ़ा था। हमने जाना था कि परसेंटेज हम निकालते कैसे हैं। तो किसी भी फ्रैक्शन को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी, और अगर आपको फ्रैक्शन में वैल्यू निकालनी है तो आप परसेंटेज को डिवाइड बाय 100 कर देते हैं। इसके बारे में हमने एग्जांपल्स देखे थे। उसके बाद थर्ड टॉपिक हमने पढ़ा था बच्चों बेस वैल्यू। बेस या इनिशियल वैल्यू क्या होता है, तो उसमें हमने जाना था देन या ऑफ के इमीडिएट बाद जो आता है बस वही बेस कहलाता है। इसको लेके हमने एग्जांपल्स देखे थे। उसके बाद बच्चों हमने किया था परसेंटेज चेंज क्या होता है, दैट इज़ फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। फाइनल वैल्यू कैसे निकालते हैं और इनिशियल वैल्यू कैसे निकालते हैं। और फिर हमने 2 एग्जांपल्स भी देखे थे अलग अलग, जो कि कैट में आ चुके हैं और कैट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं आज और उसको भी समझते हैं बेटा अच्छे से, और कुछ चीज़ें और जानने की कोशिश करते हैं, कॉन्सेप्ट और जानने की कोशिश करते हैं। तो लिख लीजिए, एक क्वेश्चन और लिखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन ये है, प्राइस ऑफ सिगरेट्स इंक्रीज्ड बाय क्या, इंक्रीज्ड बाय 30%, increased by 30%, due to which its consumption क्या, due to which its consumption decreased by 30%, decreased by 30%। जो कंजम्पशन है वो 30% से कम हो गई है। ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर में कितना परसेंट का चेंज आया है इसकी वजह से, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो हमने कहा बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ऐसा सवाल कभी भी आता है तो सबसे पहले आपको अपने माइंड में इक्वेशन सोचनी है कि इक्वेशन क्या बनेगी, कौन सी चीज़ है जो इन सारी बातों को रिलेट करेगा, किसको, प्राइस को, कंजम्पशन को, एक्सपेंडिचर को। तो इन तीनों चीज़ों को जोड़ने वाला कौन, तो हम पाएंगे इन तीनों को जोड़ने वाली जो इक्वेशन है हमारी वो है एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन। देखो दोबारा, ई क्या है यहाँ पे, टोटल एक्सपेंडिचर, पी क्या है यहाँ पे, प्राइस पर सिगरेट, सी क्या है यहाँ पे, कंजम्पशन बोल दीजिए बेटा या क्वांटिटी बोल दीजिए, एक ही बात है। सी क्या है यहाँ पे, कंजम्पशन। तो हमें ये ऑलरेडी गिवन है कि जो पी है वो 30% से इंक्रीज हो गया। ठीक है, और उसकी वजह से जो कंजम्पशन है बेटा वो 30% से कम हो गई। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये हमें सवाल में गिवन है। तो हमें बताना है इसकी वजह से टोटल एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया, वो बताना है हमें। इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, कितना हुआ। तो आप ये बताइए, अगर कोई चीज़ 30% से बढ़ जाती है बेटा, तो ये बात हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस की थी। मैंने बताया था कि कोई चीज़ 30% से इंक्रीज हो जाना मतलब देयर इज़ अ इंक्रीज ऑफ 1.3 टाइम्स, एंड 30% से डिक्रीज हो जाना मतलब वो वैल्यू 0.7 टाइम्स रह जाना। इसके बारे में हमने बात की थी, फॉर्मूलों से देखा था। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि अगर प्राइस 30% से बढ़ गया है तो कैन वी से जो न्यू प्राइस बनेगा दैट वुड बी 1.3 टाइम्स ऑफ पी। और यदि कंजम्पशन 30% से कम हो गई है तो हम कहेंगे जो नई कंजम्पशन है वो 0.7 ऑफ सी रह जाएगी। ठीक है, इतना क्यों, क्योंकि कंजम्पशन 30% से कम हो गई है। तो वी कैन से दैट दिस इज द न्यू एक्सपेंडिचर। अब क्योंकि चारों मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, तो 1.3 को अगर आप 0.7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 7 जा 91 और 2 के बाद डेसिमल आएगा। तो दिस वैल्यू इज 0.91 इंटू पी इंटू सी। नाउ पी इंटू सी इज नथिंग बट द एक्सपेंडिचर, इनिशियल एक्सपेंडिचर। तो उससे रिप्लेस कर दें आप इसे, तो ये बन जाएगा 0.91 टाइम्स ऑफ ई। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो फाइनल वैल्यू आई है एक्सपेंडिचर की वो 0.91 टाइम्स हो गई है इनिशियल एक्सपेंडिचर के। तो एक बात बताओ, इसके बारे में भी मैंने बात की थी और हमने निकाला था कि कोई वैल्यू यदि 0.91 टाइम्स रह जाती है इनिशियल वैल्यू का, तो कैन वी से देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 9%। और इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर 9% का डिक्रीज है तो वैल्यू 0.91 टाइम्स रह जाती है। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है कि वैल्यू 0.91 टाइम्स हो गई है, तो वी कैन से दैट देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 9%। हाँ, इसको हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं जो हमने परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला किया था, दैट इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। तो उससे भी आंसर हमारा सेम आएगा। ठीक है,
अच्छा, लेकिन ये सिर्फ सवाल बताने के लिए मैंने ये क्वेश्चन नहीं करवाया बेटा, एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर इस क्वेश्चन पे एक बार दोबारा आता हूँ। तो एक छोटी सी बात बताइए मुझे कि अगर मैं कहता हूँ कि पहले 10% का इंक्रीज़ हुआ, कितने का सर? पहले 10% का इंक्रीज़ हुआ बेटा, एक वैल्यू थी 110, उसमें 10% का इंक्रीज़ हुआ, तो आप क्या कहेंगे, कितनी हो गई वो वैल्यू? आप कहेंगे कि सर वो वैल्यू 110 हो गई। फिर मैं कहता हूँ उसके ऊपर आपने 20% का इंक्रीज़ कर दिया, किसके ऊपर? 110। देखो दोबारा सुनो, पहले आपने 10% का इंक्रीज़ किया तो वो वैल्यू 110 हो गई, फिर जो वैल्यू आई उस पर आपने 20% का इंक्रीज़ कर दिया, तो अब कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे कि सर 20% 110 का 22 हो जाएगा, 10% 11, 20% 22, तो दिस वैल्यू अल्टीमेटली बिकम्स 132। तो आप ये बताओ बेटा, एक वैल्यू जो आपने 100 से स्टार्ट किया था वो फाइनली 100 से स्टार्ट किया था, आई एम सॉरी ये 100 है आपका, तो 100 में पहले 10% 110, फिर उस पर 20% दैट इज़ 132। तो एक वैल्यू जो आपने 100 से स्टार्ट किया था वो अल्टीमेटली 132 हो गई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने का इंक्रीज़ है, तो आप कहेंगे कि सर देयर इज़ अ इंक्रीज़ ऑफ 32%। एक बार फिर से करते हैं, एक वैल्यू है 100, मान लो उस पर 10% का डिक्रीज़ है बेटा, तो कितनी रह जाएगी वो वैल्यू? आप कहेंगे कि सर वो वैल्यू रह जाएगी 90। फिर मैं कहूँगा कि उस पर अब 20% का डिक्रीज़ है, तो अब कितनी रह जाएगी? आप कहेंगे सर 20% होगा 18, तो 18 अगर आप कम कर देंगे तो ये वैल्यू रह जाएगी 72। बिल्कुल सही जवाब है। तो एक वैल्यू जो आपने 100 से स्टार्ट किया था वो अब 72 रह गई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ओवरऑल कितने % का डिक्रीज़ आया, तो आपका क्या जवाब होगा? आप कहेंगे कि सर देयर इज़ अ डिक्रीज़ ऑफ 28%। बिल्कुल सही जवाब है। बोलो इतना समझ में आ रहा है? तो जो ये 2 एग्जाम्पल लिए मैंने बेटा, इनको बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। क्या बोलते हैं सर? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का क्या मतलब होता है? एक चेंज आया, फिर आपने उसके ऊपर दूसरा चेंज लाए, दैट इज नोन एज सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। एक चेंज के ऊपर दूसरा चेंज, एक चेंज के ऊपर दूसरा चेंज। तो अगर मैं इसे एक फॉर्मूले में तब्दील करूं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में, तो याद रखिएगा, यदि पहले A% का चेंज है, इंक्रीज भी हो सकता है, ये डिक्रीज भी हो सकता है। पहले यदि A% का चेंज है और फिर उसके ऊपर B% का चेंज है और आपसे पूछा है कि ओवरऑल चेंज बताओ, तो याद रखना बेटा, ओवरऑल परसेंटेज चेंज होगा हमारा इस केस में। ओवरऑल परसेंटेज चेंज जो होगा हमारा इस केस में, वो आप कहेंगे कि सर A + B + A × B डिवाइडेड बाय 100 होगा। बताइए ये बात समझ में आ रही है? देखिए मैं आपको इम्प्लीमेंट करके बताता हूँ। जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में देखिए, A का वैल्यू हमारा 10 है सॉरी, और B का वैल्यू 20 है, तो दोनों इंक्रीज हैं। तो आप इस फॉर्मूले में लगाएं और बताइए क्या वैल्यू आएगी। तो आप कहेंगे कि पहले वाला यहाँ लगाते हैं बेटा, तो ओवरऑल आएगा 10 + 20, फॉर्मूला लगाइए बच्चों A + B वाला, प्लस 10 × 20 डिवाइडेड बाय 100 होगा सर। बिल्कुल सही बात है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, आप कहेंगे देयर इज़ अ इंक्रीज ऑफ 32%। यही था ना हमारा आंसर? देख लीजिए, मैच करवा लीजिए, यही था बेटा। अच्छा एक बार फिर से लगाते हैं, जैसा तैयार हो जाओ, एक बार फिर से लगाते हैं। बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे लगाओ दूसरे वाले पे। आप कहेंगे कि सर पहले 10% का डिक्रीज़ है, तो मैं कहूँगा ये -10 हो गया क्योंकि डिक्रीज़ है। फिर 20% का डिक्रीज़ है, आप कहेंगे -20 हो गया सर, प्लस A × B दैट इज़ -10 × -20 डिवाइडेड बाय, आप कहेंगे कि सर 100 होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो हम कहेंगे दिस इज -30 और ये +2 हो जाएगा। तो वी कैन से दैट देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 28%। माइनस इंडिकेट दैट देयर इज अ डिक्रीज। माइनस ये इंडिकेट करता है बेटा 28% का डिक्रीज हुआ है। देखो आसान है ये चीज़। तो अब बच्चे कहेंगे सर ये चीज़ तो हम समझ गए, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होता है ये तो हम समझ गए, लेकिन इसका यूज़ कहाँ करेंगे, कैसे सवालों में इनको यूज़ करेंगे? तो बच्चों एक तो सिंपल सी बात है कि अगर पहले A% का चेंज है, फिर उसी के ऊपर चेंज आया है ना कोई, तो उसमें तो हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगाएंगे ही लगाएंगे। और कहाँ लग सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। और कहाँ लग सकता है, याद रखिए, वेन एवर, हाँ जी, ये मैं यहाँ पे मैं एक लाइन लिखता हूँ, वेन एवर इन any equation, whenever in any equation sign of multiplication comes, sign of multiplication comes, multiplication का साइन आता है whenever in any equation sign of multiplication comes, तो हम कहेंगे successive percentage change rule is used, this rule is used, ये रूल यूज़ होता है। तो आप कहेंगे कि सर कैसे सवालों में यूज़ होता है बताइए हमें। तो जैसे बेटा
एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो मान लो आपको लेंथ में भी कोई चेंज दे दिया और आपको ब्रेड्थ में भी कोई चेंज दे दिया और एरिया में ओवरऑल परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज पूछा है, तो यू कैन अप्लाई सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, क्योंकि यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन आया है। देखो आसान है ये चीज़। और सुन लो, जैसे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है ना, स्पीड इंटू टाइम होता है, तो इसमें भी हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। अगर स्पीड में चेंज दिया है, टाइम में चेंज दिया है, तो डिस्टेंस में निकाल सकते हैं। और सुन लो, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी, यहाँ पे भी लगा सकते हैं भाई कितना प्राइस है, जैसे सिगरेट वाला क्वेश्चन था बेटा लास्ट, और कितनी आपने क्वांटिटी ली है ना, जिसको हम एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन बोल रहे थे, तो यहाँ भी बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो इन सारी जगहों पे हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगा सकते हैं। तो बच्चे अगला सवाल पूछते हैं कि सर ये तो समझ में आ गई बात, लेकिन अगर यहाँ पे 3 बार चेंज आता, अगर यहाँ पे 3 बार चेंज आता, तो क्या इस सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को का फॉर्मूला को चेंज कर सकते थे क्या? अपने ही हिसाब से इसे a प्लस बी प्लस सी इंटू ऐसा कुछ बना सकते थे? नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी चेंज आप नहीं कर सकते। तो क्या करें सर? तो बेटा अगर 3 आते भी है तो याद रखिएगा, पहले आप सक्सेसिव परसेंटेज चेंज 2 पे लगाएंगे और फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसको तीसरे पे लगाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? पहले 2 पे लगाएंगे, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसको तीसरे पे लगा दो। तो वही काम आप मल्टीप्लिकेशन में भी कर सकते हैं। जैसे आगे पढ़ेंगे हमने ज्योमेट्री के जो मैंने टॉपिक्स पढ़ाए थे आपको बहुत ही डिटेल में, आप देखिएगा वहाँ पे, तो एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बेटा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आप निकाल सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट से। तो अगर आपको लेंथ में भी दिया हुआ, ब्रेड्थ में भी चेंज दिया हुआ, हाइट में भी दिया हुआ है, तो यू कैन अप्लाई सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, लेकिन पहले 2 पे लगेगा और उसका रिजल्ट बेटा तीसरे पे लगेगा, बट यू कैन अप्लाई। तो बच्चे कहेंगे कि सर एग्जाम्पल दीजिए। तो एग्जाम्पल बेटा लास्ट वाला ही है, ये क्वेश्चन हमने किया था। यहाँ देखो, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन, यहाँ पे पी में भी चेंज है और सी में भी चेंज है, तो कैन यू अप्लाई सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हियर? बिल्कुल हम लगा सकते हैं सर। तो फॉर्मूले से देखिए और कंफर्म कीजिए क्या आंसर आ रहा है हमारा। तो आप कहेंगे कि सर देखते हैं, ए का वैल्यू 30 है, फॉर्मूले के हिसाब से बी का वैल्यू -30 है, प्लस 30 इंटू -30 डिवाइडेड बाय 100। तो हम ये करेंगे सर, बिल्कुल सही बात है। तो ये 30 से 30 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई, तो हम कहेंगे देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 9%। तो ये सवाल का आंसर होना चाहिए, माइनस इंडिकेट दैट कि देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 9%, और यही क्वेश्चन का आंसर था बच्चों, यही क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप सो ये परसेंटेज का टॉपिक बच्चों को समझ में आया। बेटा समझाने के लिए मैं बहुत कुछ समझा सकता हूँ, बट एज फार एज थ्योरी इज कंसर्न, परसेंटेज में अब हम हर तरीके का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो 3 वीडियोस मैंने अभी परसेंटेज पे बनाए, आई एम श्योर आपने तीनों वॉच किए, आई एम श्योर आप लाइक कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप नहीं लाइक कर रहे हैं तो ज़रूर अनलाइक का भी बटन दबा दीजिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि बच्चे कितने लाइक करते हैं और मैं उसी के अकॉर्डिंगली आगे वीडियो बना सकूं। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं, कौन कौन से टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हैं, ताकि वो टॉपिक्स मैं पहले लूँ। अदरवाइज़ मैं टॉपिक लेता रहूँगा बेटा। और बच्चे पूछते हैं कि सर हम प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो बच्चों मैं हमेशा से रिकमेंड करता आया हूँ, लास्ट 12 ईयर्स से मैं कैट के लिए पढ़ा रहा हूँ, और आई ऑलवेज रिकमेंड, देयर इज़ अ बुक जो मैं रिकमेंड करता हूँ। मैं आपको पहले उसका इंट्रोडक्शन दे दूँ बच्चों, बहुत ही अच्छी बुक है, कैट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया बुक है, मतलब मैं कोई और बुक रिकमेंड ही नहीं करता। और उस बुक की खासियत ये है कि उसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों लेवल्स में क्वेश्चन डिवाइडेड हैं, और इंट्रो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। कोई बच्चा कहता है सर टॉपिक तो समझ में आ गया, लेकिन अभी हमें इंट्रो क्वेश्चन चाहिए, हमें चाहिए 50, 60, 100 क्वेश्चन ऐसे जो बेसिक सवाल हों, जो हम करके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ला सकें, वो भी मिल जाएंगे बेटा उसमें। लेवल 1 भी क्वेश्चन मिल जाएंगे बहुत अच्छे, जो कैट में आए हुए क्वेश्चन है जिनको हमें अटैम्प्ट करना चाहिए। लेवल 2 के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे जो थोड़े और अच्छे हैं। लेवल 3 में तो थोड़ी केस स्टडीज़ दी हुई हैं, आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप मैथमेटिक्स पसंद करते हैं तो उस बुक का नाम है बेटा, हाँ जी अब मैं बुक का नाम बता देता हूँ, उस बुक का नाम है बेटा क्वांटम कैट। क्या नाम है सर? क्वांटम कैट। तो बहुत ही अच्छी बुक है, अगर आप कैट की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपके पास मस्ट होनी चाहिए, पक्का होनी चाहिए। इसके अलावा आपको कोई दूसरे बुक की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको इंश्योर कर सकता हूँ। कई बच्चे कई दूसरी बुक्स ले लेते हैं, बट बेटा अगर ये बुक है आपके पास तो आपका काम चल जाएगा। इसमें गलतियाँ बहुत कम है और सोल्यूशन बहुत अच्छे दिए हुए हैं और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो क्वांटम कैट बुक का नाम है सर्वेश के वर्मा इसके ऑथर हैं, और अरिहंत इनका पब्लिशर है बेटा। इसको आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे मर्जी परचेज कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं बेटा,
इस ऑथर से, इस बुक से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, बट मुझे पर्सनली ये बुक इतनी अच्छी लगती है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं पढ़ाता हूँ, बच्चों को रिकमेंड करता हूँ, बच्चे लाइक करते हैं, बच्चे क्वेश्चन करते हैं, बच्चे तैयारी करते हैं, बच्चों का अच्छा परसेंटाइल आता है, अच्छा रिजल्ट आता है। तो आई एम श्योर कि आप लोग भी जैसे भी तैयारी कर रहे हो और मेरे वीडियोस अगर वॉच करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपके पास ये बुकलेट हो, तो ताकि आप जो परसेंटेज मुझसे अभी पढ़ा है बेटा, इसके अगर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं कहीं से, तो इस बुक से कर सके। सॉल्यूशन वगैरह इस बुक में रहते हैं, अच्छे क्वेश्चंस वगैरह पे मैं वीडियो आगे बनाता रहूँगा उसके, बट आप तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलेंगे अगले एपिसोड में बच्चों, अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।